अब इम्प्लीसिट के बेटा 100% क्या खास है, एक्स और वाई कॉम्बिनेशन में चलता है बेटा, ये याद रखना बस। वहां पर ऐसा है वाई की डिग्री सेपरेट वन नहीं दिखती इसके अंदर, वाई की कभी वाई स्क्वायर कभी साइन वाई, इस तरीके से वहां पर टर्म कंफर्म होगी बेटा। इसको अपन नाम दिए कौन सा, इम्प्लीसिट फंक्शन। आप कुछ एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ, सभी जन ख्याल रखना बेटा, सभी जन फॉर्मल सभी को याद हो ही गए सभी। फर्स्ट एग्जाम्पल, if y is equal to x into e to the power y, show that dy by dx is equal to y upon x into 1 minus y। अब गिवन को अपने सिंप्लीफाई करते होंगे तो शो दैट डायरेक्ट है, और सपोज गिवन सिंप्लीफाई नहीं होता होगा तो आखिरी में हेल्प लेना जरूरी है। y इज इक्वल टू एक्स इंटू ई टू दावर y। अब इसको क्या मैं सिंप्लीफाई करूंगा बेटा, ऑलरेडी पहले सिंपल टर्म है वो, सिंप्लीफाई कर क्या फायदा इसको, सादी टर्म है बेटा वो। तो आखिरी में इसका हेल्प लेना पड़ेगा बेटा, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, आखिरी प्रूफ में हेल्प आएगा इसका। क्या करना है, dy बाई dx करना, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या से बेटा, x से, dy बाई dx है, dy बाई dx ऑफ x इंटू ई टू दावर y। दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन दिख रहा था, अप्लाई प्रोडक्ट टूल। पहले भाई को रुका दिए, सेकंड भाई को मारे डी बाय डी एक्स ऑफ ई टू दावर वाई, प्लस सेकंड भाई को रुका दे ई टू दावर वाई डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट भाई, दैट्स डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स करके डायरेक्ट एक्स ई टू दावर एक्स, एक्स है क्या नहीं बुलाना पड़ता, ई टू दावर वाई के ई टू दावर वाई डेरिवेटिव ऑफ वाई डी वाई बाय डी एक्स प्लस ई टू दावर वाई एक्स की डेरिवेटिव 1, ये होगा अपने पास में कंप्लीट डेरिवेटिव, सो दैट तो है नहीं फिलहाल, डेरिवेटिव हो गई। ये टर्म्स को इधर लाऊंगा तो माइनस हो जाएंगी, dy बाय dx है माइनस एक्स इंटू ई टू दावर वाई dy बाय dx इज इक्वल टू ई टू दावर वाई। इसमें तुम dy बाय dx कॉमन निकाल देंगे, बचेगी टर्म कौन सी बेटा, 1 माइनस एक्स इंटू ई टू दावर वाई इज इक्वल टू ई टू दावर वाई, ये टर्म को नीचे फेंक देंगे, dy बाय dx इज इक्वल टू e to the power y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू ई टू दावर वाई, ये डेरिवेटिव होगी बेटा अपने कंप्लीट। अब शो दैट में सर वो e टू दावर वाई की टर्म है ही नहीं, देख लो है क्या, ये शो दैट यहाँ दिख रहा है बेटा, है क्या नहीं सर, e टू दावर वाई तो 100% गिवन का हेल्प होगा, ये अपने पास में वो गिवन कैसा है, y इज इक्वल टू एक्स इंटू ई टू दावर वाई, पहले सीन्स में पहले लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स इंटू ई टू दावर वाई, ये आ गया dy बाय dx इज इक्वल टू ई टू दावर वाई की वैल्यू क्या आएंगी बेटा, y बाय एक्स, बराबर है, x नीचे आएगा ना, फिर 1 माइनस एक्स इंटू ई टू दावर वाई की वैल्यू कितना है बेटा, y, हेंस प्रूफ सही है गलत है देख ले बेटा, सही है गलत है, हाँ शो दैट की टेक्निक्स तुम्हारे पास में आ गई बेटा। कैसी थी टेक्निक्स, गिवन को सिंप्लीफाई करे तो डायरेक्ट शो दैट, सपोज गिवन सिंप्लीफाई नहीं होता है तो आखिरी में हेल्प लेना, ये दिमाग के अंदर सेटिंग करना हर बार बेटा, हर बार, कभी शो दैट की क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे बेटा, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल बोल दिया मैंने। ये तुमको मैं इसलिए टेक्निक्स बता रहा बेटा, मेमोरी हरदम परफेक्ट होना, किसी का हेल्प नहीं होना मेरे को करके, तुम ये टेक्निकली मेमोरी बता रहा, मेमोरी कैसी हार्ड है बेटा, किस तरीके से लर्न करना, लर्न से अच्छा बेटा टेक्निकली मेमोरी बनाओ। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, सेकंड नंबर, if x to the power y
is equal to e to the power x minus y. Show that dy by dx is equal to log x upon 1 plus log x का होल स्क्वायर। इफ कंडीशन में अपने पास में गिवन है बेटा x to the power y is equal to e to the power x minus y। फंक्शन टू दी पावर फंक्शन है सर, ये x है, ये पावर में y है। फंक्शन टू दी पावर फंक्शन दिखा तो लॉग विदाउट लॉग डेरिवेटिव नहीं बनती बेटा, नहीं बनती। लॉग लेना कंपलसरी होगा, रूल्स के ऊपर से बेटा लॉग लेना कंपलसरी है। विदाउट लॉग डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट बोलेगे बेटा, ये बनते ही नहीं ना, इसलिए लॉग लेना कंपलसरी। अब सिंप्लीफाई हो ही रहा खुद ही बेटा, अच्छी बात है। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, डायरेक्ट लॉग ऑफ x to the power y, log of e to the power x minus y। जो पावर की टर्म थी वो फ्रंट पे आएंगी बेटा, y into log x, x minus y into log e। log e की वैल्यू 1 होती है बेटा, ठीक है। y into log x is equal to x minus y। सर ये तो होगा, आप डायरेक्ट मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा, डायरेक्ट आंसर बन जाएंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं। बल्कि एक मैंने थोड़ा दिमाग लगाया बेटा और सिंप्लीफाई कर दिया बेटा, तो मेरे पास में ये जो शो दैट का क्वेश्चन है एक टेक्निकली मेमोरी बन जाती। क्या खास है पल देख लो बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी करके बेटा, तो डिवाइड का होल स्क्वायर आता है नहीं आता, पहले बोलो। हाँ गर्ल्स, आता है या नहीं आता? तो मेरी टेक्निकली ये सोच है कि सर मुझे 1 प्लस वाई 1 प्लस लॉग एक्स डिवाइड में मिल गया, तो क्या आएगा बेटा, होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा बोलो बेटा, स्क्वायर की टर्म दिखी करके। हाँ तो मेरी सोच, और मैं ये सोच रहा हूँ कि 1 प्लस लॉग एक्स बन गया तो मेरे डायरेक्ट शो दैट की तरफ चल जाऊंगा मैं। हाँ तुम डायरेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ से डिफरेंशिएट, यहाँ से तुम डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, आखिर में हेल्प लेना पड़ेगा। मैंने क्या लगा, गिवन को अच्छी तरह से सिंप्लीफाई कर दिए तो डायरेक्ट शो दैट की तरफ डायरेक्ट है, तो 1 प्लस लॉग एक्स बनता सर कि मैंने देख लिया था, मैंने y दिख रहा है इधर, ये आ गया बेटा अपने पास में, y इधर ला दे, y प्लस वाई इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसमें से बेटा y कॉमन निकाल दिया तुमने, बचा 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स। सर ये टर्म ऑटोमेटिक नीचे चल जा रही, खत्म हो गया अपना काम। y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स, आ गया अपनी डिवाइड में टर्म, खास हो गई। ये टर्म u की बन गई थी बेटा, ये टर्म अपना v की बन जाएगी, खत्म। क्वेश्चन रूल का v स्क्वायर बनता, समझा नहीं समझा बोलो बेटा। वो अपने गिवन को एडजस्टमेंट कर दे, गिवन को सिंप्लीफाई करे, गिवन को अपने तरीके से अपन उसको टर्न कर दे बेटा, वो टर्न अपने हिसाब में बैठा करके शो दैट इजी होगा बेटा। नहीं तो ये शो दैट बेटा बच्चा कंफ्यूज होता। करीब मैक्सिमम, आज भी मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसा है कि उनको शो दैट मालूम नहीं कैसे सॉल्व होता बेटा। मैं तुमको टेक्निकली मेमोरी बना रहा हूँ कि बेटा कैसे देखते थे क्वेश्चन समझ जाएगा अपन क्या करना चाहिए अपने को। गिवन एडजस्टमेंट हो रहा तो क्यों ना सिंप्लीफाई करो। फॉर एग्जाम्पल पप्पा दिख रहे तो क्यों ना पैसे मांगू बेटा, ये एग्जाम्पल आता मालूम है। गर्ल्स को बोलना नहीं पड़ता, पप्पा का बराबर दिखे तो पैसे लेना है तो पप्पा मम्मी हटी के पट कर मांग लेते, पप्पा पैसे दो बोला, पप्पा पूछते नहीं काय के लिए होना करके। गर्ल्स सही है बोलो, गलत है बेटा? ठीक है बेटा, वो सही इसलिए है कि सबको मालूम है, मेरी बेटी है ना, मेरी खुद की बेटी है करके मेरे को मालूम है। डी वाई बाय डी एक्स है बेटा, ये आ गया डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स। फर्स्ट अपने पास में कौन सी टर्म है, u की टर्म है, सेकंड v की टर्म है बेटा। दैट्स पहले v एज इट इज 1 प्लस लॉग एक्स, डेरिवेटिव ऑफ u डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तुम्हारा लेवल बढ़ गई तो बड़ा फास्ट भी कर सकते हैं, ये स्टेप लिखने नहीं पड़ता अपने को। डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स
अपॉन नीचे का होल स्क्वायर, 1 प्लस लॉग एक्स का कंप्लीट होल स्क्वायर, ये आ गया 1 प्लस लॉग एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, 1 की रेट बेटा 0, लॉग एक्स की रेट 1 बाय एक्स है, अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर, देखा गया तो ये एक्स गेट कैंसिल है, प्रोडक्ट हो गया था बेटा, बची टर्म 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 गेट कैंसिल होगा, डायरेक्ट लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। बोलो बेटा समझा नहीं समझा आप? हाँ हाँ बेटा, लेंथ को देखो मत, लेंथ से कोई नहीं था, मैंने एक बेसिक मेथड लिखा करके लेंथ बड़ी दिख रही बेटा, जिसकी लेवल क्वेश्चन रूल को डायरेक्ट निकाल सकता, डायरेक्ट निकाल, सिंप्लीफाई की कैपेसिटी जल्दी है, इसको जल्दी कर सकता, वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं है कि सर मैंने हर स्टेप लिखा तुम भी हर स्टेप लो, सिंप्लीफाई स्टेप तुम कितनी भी जंपिंग कर सकते हो, वो कैलकुलेशन सेक्शन में काउंटिंग है, कैलकुलेशन जंपिंग अलाउ की गई है पहले से बेटा। जैसे आप मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा और मेमोरी क्लियर हो जाती, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। नंबर थर्ड, if e to the power x is equal to x to the power y, show that dy by dx is equal to log x minus 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है बेटा, जब log x का होल स्क्वायर दिखा तो मेरे दिमाग में एक आ ही गया सर, d बाय डी एक्स ऑफ u बाय v आया, तो मेरे को पता है v का डिवाइड का होल स्क्वायर बनता, तो मेरे टारगेट क्या रहेगा, चाहे ऊपर रहो नीचे रहो, स्क्वायर दिखा करके मेरी सोच चेंज होगी बेटा, वो सोच के हिसाब से बता रहा हूँ बेटा। मेरा काम क्या है, v की टर्म log x हो ना, वी हैव e to the power x is equal to x to the power y, वही रूल आ गया बेटा वापस से, ये भी फंक्शन ऑफ x है, ये भी फंक्शन ऑफ y में फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, विदाउट लॉग तुम डेरिवेटिव नहीं बना सकते, डायरेक्ट डिफरेंट कैसा होगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग log both sides, log e to the power x is equal to log of x to the power y, ये पावर की टर्म आ गई बेटा फ्रंट पे, x इंटू लॉग e y इंटू लॉग x, लॉग e की वैल्यू 1 है, x इज इक्वल टू y इंटू लॉग x, जम गया सर, लॉग x तो नीचे होना, u बाय v दिखा तो v अपने पास में कौन सा होना, लॉग x की, टारगेट क्या अपने से डिवाइड में होना, बस ये नीचे आ जाएगा, डायरेक्ट y इज इक्वल टू x अपॉन लॉग x, ये कौन सा आगा अपना, अपने सिंपल लैंग्वेज कौन सा, एक्सप्लिसिट, y की डिग्री 1 आ गई ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू काय से बेटा x से, सादा है करके, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू काय से बेटा x से, dy बाय dx है, d बाय dx ऑफ x अपॉन लॉग x। अब मैं डायरेक्ट करता हूँ बेटा क्वेश्चन रूल, क्वेश्चन रूल डायरेक्ट, हाँ साइड में लिख के दे रहा हूँ तुम्हारे पास में रूल, इसलिए कि बच्चा डिफेक्ट ना हो जाए, u बाय v, v as it is derivative of u minus u as it is derivative of v upon v square, डायरेक्ट log x as it is, x की डेरिवेटिव कितना डबल, फिर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज x डेरिवेटिव ऑफ log x 1 बाय x अपॉन डिवाइड होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर, x गेट कैंसल, डायरेक्ट dy बाय dx इज इक्वल टू log x माइनस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर। बोल बेटा सही है गलत है,
अब हार्ड है क्या इजी है बोलो? यानी अपने ऊपर डिपेंड करते हैं अपन उसको कैसा सोचे बेटा। अपन उसको सही तरीके से देखे तो अपने आंसर इजी दिखता है बेटा। अपनी मेमोरी थोड़ी भी टर्न होगी बेटा, पट करके आंसर में डिफरेंस आने चालू हो जाते हैं। यानी इससे थोड़ा ऐसा लगता है कि यार क्वेश्चन टफ है, टफ नहीं है बेटा, मेमोरी चेंज होती है अपनी। अब इसमें कैसा है, अपना हर स्टूडेंट अपने अपने तरीके से सॉल्व करता है बेटा, ऐसा नहीं कि मैंने करा तो वही पैटर्न होना नहीं। जैसा अपना जो माइंड रहेगा उस टाइम पे प्रेजेंट अपना, उस तरीके से अपन जैसे प्रेजेंट ऑफ माइंड बोलेंगे वहां पर, वैसा अपन एडजस्टमेंट करेंगे इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और बेटा मेमोरी काउंट। अब बोलो बेटा शो दैट हार्ड जा रही है इजी जा रही है, बोलो मेरे को फटाफट। ये बेटा हार्ड टॉपिक ले रहा हूँ, सब मिसलेनियस से क्वेश्चन है जितने मैं उठा रहा हूँ, सब मिसलेनियस। पेपर जब चैप्टर एंड होता है आखिरी वाले क्वेश्चन बोलते हैं इसको। मेरे में आदत है बेटा, मैं स्टार्टिंग में पूरी ले लेता क्वेश्चन। 5 to the power x minus 1, शो दैट है dy by dx is equal to x into log 5 minus 1 upon x into log of 5x। we have x to the power y is equal to 5 to the power x minus 1। सर फंक्शन टू द पावर फंक्शन, वही रूल आ गया, x है y है, विदाउट लॉग सॉल्व होता ही नहीं, तो आप टेकिंग तो लेना ही पड़ेगा, इसको अपने कोई रूल सही नहीं। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, log of x to the power y is equal to log of 5 to the power x minus 1, direct y into log x is equal to x minus y into log 5। डायरेक्ट अपने कैसा है, इतना कोई हार्ड नहीं है, जैसा करना है y into log x is equal to x into log 5 माइनस y into log 5। देखते बोलो शो दैट में कोई स्क्वायर स्क्वायर है क्या? नॉट स्क्वायर, कोई स्क्वायर नहीं है। अब स्क्वायर की टर्म ही नहीं है तो अपने पास है सिंपल डिफरेंशिएट। क्या बोला? कोई एडजस्टमेंट नहीं, सिंपल डिफरेंशिएट, बस ऐसा याद रहेगा। तो साइड में लिखा हुआ बेटा गर्ल्स, इसमें स्क्वायर की टर्म नहीं दिखी, मैं फालतू का फिर निकाल के इसको यू वी में डाल रखा था वहां पर। जब अपने पास में दिखी नहीं स्क्वायर की टर्म, तो मैंने कौन सा लैंग्वेज का इस्तेमाल कर, सिंपल। सिंपल मतलब डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो सर, होगा खत्म। बहुत ही अच्छी बात है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट। अपनी लेवल बढ़ गई बेटा, तो एक काम करना, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना। दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन दिख रहा है बेटा, फर्स्ट सेकंड। पहले भाई को रुका है डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, लॉग एक्स की डेरिवेटिव 1/x है, प्लस सेकंड भाई को रुका है लॉग एक्स है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट की दैट्स dy by dx है, इज इक्वल टू log 5 कांस्टेंट है, x की डेरिवेटिव कितना बेटा 1 है, फिर माइनस log 5 कांस्टेंट है, y की डेरिवेटिव कितना बेटा dy by dx है, खत्म। ये टर्म्स को मैं इधर ला लूंगा और ये टर्म को इधर फेंक दूंगा, log x into dy by dx प्लस log 5 dy by dx is equal to log 5 माइनस y by x। इन दोनों में से dy by dx कॉमन निकाल दिया, बच गई टर्म्स कौन से बेटा, log x प्लस log 5, क्रॉस प्रोडक्ट कर x इंटू log 5 माइनस y अपॉन x, इसे क्रॉस प्रोडक्ट किया बेटा मैंने, dy by dx है। ये डायरेक्ट फार्मूला बेटा log ऑफ कितना 5x, सही है गलत है, log a इंटू बी का फार्मूला बेटा, log a प्लस log b, that is log a into b, x into log 5 माइनस y अपॉन x, फेंक नीचे उसको,
dy by dx, x into log 5 minus 1 upon x into log of 5x henceforth। बोल बेटा, समझा नहीं समझा? अब बोलो कॉन्फिडेंस कैसा आया? और ये बेटा वीक में टेस्ट रहेंगे, कल परसों के दिन सैटरडे के दिन टॉपिक कौन सा रहेगा अपना? इनवर्स का। वो पहली टेस्ट का टेंशन मत लो, इनवर्स करो, इसका टेस्ट चेकिंग में बाद में बताऊं। सैटरडे के दिन सिर्फ डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इस पर टेस्ट रहेंगी। डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इस पर टेस्ट रहेंगी सैटरडे के दिन, याद रखना बेटा सही टाइम। वो सर वो टेस्ट चेक करने का मतलब टेक्निकल निकाला, उसको चेक करना हो जाएगा बेटा। कितने क्वेश्चन हो गए? 5 है कि 4? 4। नंबर 5th, नंबर 5th। if e to the power y is equal to y to the power x, show that dy by dx is equal to log y whole square upon log y minus 1। We have e to the power y is equal to y to the power x। सर फंक्शन टू द पावर फंक्शन दिख रहा, कोई इसको ऑप्शन नहीं बेटा, टेकिंग लेना ही पड़ेगा लॉग, टेकिंग log both sides लेना ही पड़ेगा। डायरेक्ट log e to the power y log of y to the power x y into log e x into log y। log e की वैल्यू 1 है, दैट्स y इज इक्वल टू x into log y। हो गया, यहां तक पहुंच गया अपन बेटा। कोई टेंशन, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके सॉल्व भी कर सकता हूँ, कोई कंपलसरी नहीं ऐसा कि नहीं सर मेरे को कोई एडजस्टमेंट नहीं करना। स्क्वायर दिख रही थी तब नहीं करना, जान दो। स्क्वायर की टर्म दिख रही थी तो सर मैं u बाय वी के फॉर्म में ला सकता था। v को क्या रखना पड़ता था मुझे? log y। ठीक है, डिवाइड का होल स्क्वायर बन जाता था। log y का होल स्क्वायर सही है गलत है? बोल जल्दी से। नहीं करना है मेरे, जान दो, कोई इतना हार्ड नहीं जाएगा, छोटा सा चल जान दो, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे। मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, बस यहाँ तक पहुंचा, नहीं करना है मेरे, नहीं करना तो इसका हेल्प लेना पड़ेगा बाद में, नहीं मूड है मेरा। डायरेक्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। y की डेरिवेटिव क्या आएंगे बेटा? dy बाई डी एक्स। अंडरलाइन करो, तुम भी करना बेटा, जैसे कि ये देखो, ये पहला था ये दूसरा था, ऐसे अंडरलाइन करते याद रहता, प्रोडक्ट टू लेकर के। पहले एक्स को रुका दिया, डेरिवेटिव ऑफ log y 1 बाय y डेरिवेटिव ऑफ y dy बाई dx हो गया। फिर प्लस log y कांस्टेंट हो गया, डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज 1, खत्म। ये डेरिवेटिव इधर लेके आ जाओ, dy बाई dx तुमने कॉमन निकाल भी दिया, जान दे साथ ही साथ में। ये टर्म्स क्या बन गए बेटा? 1। वो टर्म इधर आ गई तो माइनस एक्स बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो चुका है, ये log y। इसको क्रॉस करूंगा सर, dy by dx is into कितना, दैट्स y minus x upon y is equal to log y। वो टर्म को इधर इधर फेंक दूंगा, खत्म। dy by dx log y into y upon y minus x, खत्म। सर मेरा टारगेट तो स्टूडेंट्स में log y का होल स्क्वायर है दिख रहा। अब log y का होल स्क्वायर तो एक ही टारगेट है मेरा। ऊपर log y हो ना तो कौन सी टर्म कनेक्टेड दिखी, वो टर्म नहीं होना, तो यहाँ पर देख ले टर्म कौन सी नहीं दिख रही, देख लो बेटा। ये सर ये y नहीं होना,
अब y नहीं होता तो y की वैल्यू देखते हैं, यहाँ से पुट अप कर दो, x इंटू लॉग x लॉग y आता, x इंटू लॉग y आता बेटा। वो अपने ऊपर डिपेंड, अपन क्या करना, शो दैट में अभी वापस रिपीट कर रहा हूँ, शो दैट में क्या होना, साइड में लिख रहा हूँ पहले, dy बाय dx इज इक्वल टू क्या था वो, लॉग y का होल स्क्वायर माइनस कितना था सब में पहले, लॉग y माइनस 1, ये शो दैट में टर्म थी अवेलेबल। सर यहाँ पर तो log y है तो इसको log y होना, तो अपने गिवन अपने पास में यहाँ पर दिख रहा है, ये दिख रहा गिवन इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग वाई, देख लेते हैं सब साइड में लिख रहा है y इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग वाई, ये टर्म अपने पास में अवेलेबल है। सर y की वैल्यू पुटअप कर सकता हूँ मैं, log y इंटू y की वैल्यू क्या है सर, x इंटू लॉग वाई। सर नीचे में भी मुझे क्या करना, दोनों टर्म नहीं आता, फिर y की वैल्यू वापस से पुटअप कर सकता है, x इंटू लॉग वाई, y की वैल्यू पुटअप हो जाएगी माइनस एक्स, सिंस क्या करा मैंने, y इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग वाई, होगा पुटी, डायरेक्ट x कॉमन निकाल के कैंसिल होता हो, डायरेक्ट कितना बेटा, log y का होल स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन एक्स कॉमन निकाल दिया, log y माइनस 1, ये x एस गेट कैंसिल, हेल्स प्रूफ। बोल बेटा समझा नहीं समझा, देखो बेटा मैंने क्वेश्चन ऐसा, मैंने क्वेश्चन रूल नहीं बना, आप कैसा था, कभी कभी इंसान है बेटा भूल जाता क्वेश्चन रूल बनाने का, v डिवाइडेड होल स्क्वायर ख्याल में रिया नहीं, अब रिया नहीं क्या क्या करेंगे सर, तो ऐसा हार नहीं मान, वो जो अपने सिंप्लीफाई नहीं करते उसको याद रखना, उसका हेल्प ले लेना बेटा, हेल्प लेकर पट करके आंसर आता है, फुल स्पीड में आता है। अब ये कैसा बेटा, सब टारगेट वाले क्वेश्चन है, और जब अपनी ऑफलाइन हो जाएंगे बेटा तो अपनी स्पीड अच्छी रहेंगी, रिवीजन बैच में बहुत जल्दी एंड कर देते, उसका लोड नहीं है बेटा, ये तुमको अभी मैं चैप्टर पढ़ा रहा, कितने दिन हो गए, 2 महीने हो जाएंगे इसको, और जब रिवीजन बैच लूंगा सिर्फ 8 से 10 दिन में परफेक्ट करके दूंगा बेटा, हर चीज लूंगा डबल से, स्पीड अच्छी रहेंगी और बच्चे की लेवल बढ़ जाएंगी बेटा, वो रिवीजन बैच पे ही पूरा रिजल्ट आता है बेटा सबका, तो वो हिसाब से इसको करना है बेटा इसको। अब ये होगा अपने पास में एक क्वेश्चन रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक्स का बेटा, क्या रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री, वो अपन देखेंगे बाद में, पहले अभी कुछ क्वेश्चन मैं स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, ख्याल रखना, कुछ क्वेश्चन है बेटा, यानी इसको बोलते हैं इन्फिनिटी की टर्म्स बोलते हैं, क्या देता है, इन्फिनिटी की टर्म बताई जाती है अप टू डैश डैश सो ऑन करके, जैसा एग्जांपल नंबर 6, if y is equal to x to the power x to the power x to the power x to the power up to dash 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 infinity, show that dy by dx is equal to y square upon x into 1 minus y log x, thus we have y is equal to x to the power 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 up to dash dash infinity। अब infinity का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, यानी उसके फाइनाइट टर्म्स नहीं हो, नॉट डिफाइंड वाली टर्म्स है वो, कितने पावर में कोई कंफर्म नहीं बता सकता, 1 लाख 2 लाख 3 लाख कुछ भी नहीं बोल सकता हो। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे अपने घर के अंदर से नहीं बोला, फॉर एग्जाम्पल अपन देखना बड़ा सर के ऊपर, सर के ऊपर किसी स्टार दिखना, रात के टाइम में देखे तो ऊपर तारे दिखते, कभी कभी बादल रहे तो नहीं दिखेंगे, ऐसा दिमाग मत लगाना सर बादल रहेंगे तो कैसा दिखेगा, वो काल्पनिक मत सोचना, मैं तुम्हें एक जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे अपन आसमान की तरफ देखते थे बेटा, ऊपर पूरे स्टार दिखेंगे, वो स्टार में से एक स्टार कम भी कर दिए कुछ फर्क गिरेगा अगर उसके अंदर बॉयज गर्ल्स, बोलो जल्दी से, नहीं गिरते, इसमें कम भी करो ज्यादा भी करो इन्फिनिटी में कुछ फर्क गिरता क्या, तुम गिन ही नहीं सकते, इसके अंदर कम ज्यादा भी करे कोई फर्क नहीं आता, नॉट डिफाइंड रहेगा, नॉट डिफाइंड, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा पागल है उसको कितने भी शौक दो कोई फर्क नहीं गिरता बेटा उसको, ऐसा उसकी लैंग्वेज रहती है, नॉट डिफाइंड वाले पर्सन ऐसे इन्फिनिटी बोलेगा। अब इन्फिनिटी बोलेगा तो फिर कैसा सॉल्व करना, कुछ ना कुछ तोड़ होंगी,
तो मैंने ये सीरीज को यहाँ से कट करके साइड में लिखा, साइड में, ये साइड में लिखा, इधर बता रहा हूँ करना मार के, एक्स टू दी पावर 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 अप टू डैश डैश इन्फिनिटी। सर ये कौन है? वापस से वाई है। बोल बेटा वाई है कि नहीं, कोई दूसरा है? एक नाम से दुनिया का पागल, पागल नहीं है, कौन है? वाई है सर। वो नाम दिया ना उसको, वाई से डिनोट करे हुआ था ना वो, एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर, इसको मैंने कटिंग करा, कट करके साइड में लिखा, तो कौन है सर? वाई है वो। सही है गलत है बोल जल्दी से। y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर y, खत्म होगा अपना काम। फंक्शन टू दी पावर फंक्शन, टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log both sides, log y is equal to log of x to the power y। सर कहाँ पाएंगे फ्रंट पे? log y is equal to y into log x होगा सिंपल फॉर्म में। चलो तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू काय से बेटा? x से। सर ये x है क्या? नहीं, बुलाना पड़ता। log is created to 1 by x and derivative of x dy by dx। दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन अंडरलाइन कर अपन भी करना। पहला भाई है, दूसरे भाई को रुकाने, पहले भाई को रुकाने दूसरे को मारना, log is created to 1 by x हो गया, प्लस दूसरे भाई को रुकाने का log x को डेरिवेटिव ऑफ पहला भाई दैट इज dy by dx हो गया। ये टर्म्स को इधर ला लेना, खत्म। डायरेक्ट जैसे तुमने कॉमन इधर लेके आ गए तो dy by dx कॉमन निकाल भी तो एक स्टेप्स की कमी हो जाएंगी सर। 1 by y माइनस log x इज इक्वल टू y by x, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे dy by dx है, क्रॉस प्रोडक्ट 1 माइनस y इंटू log x अपॉन में क्या रखेंगे बेटा? y इज इक्वल टू y by x। ये y ऊपर चल जाएगा, वो टर्म नीचे आ जाएंगी। dy by dx इज इक्वल टू कितना? y इंटू y स्क्वायर अपॉन x इंटू 1 माइनस y log x है। बोलो बेटा समझा नहीं समझा? फटाफट जल्दी से बोलो। और एक सेकंड क्वेश्चन पट करके देख, फास्ट में, फास्ट में कितनी जल्दी क्लियर होता है बेटा, मेमोरी देखना बा। नंबर 7 ख्याल रखना पट कर, कितनी जल्दी और मेमोरी कॉन्फिडेंस में आती है बेटा। देखो बेटा y इज इक्वल टू होल अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, होल अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस होल अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस up to that dash, that's the infinity, so that dy by dx is equal to cos x upon 2y minus 1। डायरेक्ट अपने रूल्स में बैठ गया बेटा, इन्फिनिटी दिखा तो एक सीरीज को काट के साइड में लिखूंगा, जैसे ही लिखा तो वो टर्म वही दिखने वाली, कोई दूसरी तो दिखेंगी नहीं मेरे ख्याल से। होल अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस होल अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस होल अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अप टू दैट डैश इंफिनिटी। ये सीरीज को तूने काट के साइड में लिखा तो कौन दिखेगा सर? वाई दिखता हो, कोई दूसरा दिखने वाला ही नहीं। इसको नाम से इंटीमेशन दिया ना, ये साइन एक्स काट के साइड में लिखा, उसमें कम कर ज्यादा कर कोई फर्क नहीं गिरता, वाह होगा काम अपना। स्क्वायरिंग कर दे, रूट दिख रहा है बेटा, अच्छा आसान हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, y स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, खत्म। अब डायरेक्ट डिफरेंशिएट हैंस पुट की तरफ, गिवन को कभी भी सिंप्लीफाई करो डायरेक्ट शो दैट की तरफ, डायरेक्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या से बेटा? x से। y स्क्वायर पावर में था, फ्रंट पे आएगा, एक से कम कर देगा, उसको वापस से बुलाऊंगा तो dy बाय dx हो जाएगा इज इक्वल टू साइन एक्स की डेरिवेटिव क्या आएंगे बेटा? cos x आ जाएंगे प्लस y की डेरिवेटिव क्या आएंगे? dy बाय dx आ जाएंगे। ये टर्म्स को मैं इधर लाया तो माइनस बन जाएंगी,
तो मैं साथ ही साथ कॉमन भी निकाल लेता ना, dy बाय डी एक्स इज इंटू 2y-1 इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये टर्म को नीचे फेंकना, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन 2y-1। बोलो बेटा, समझा नहीं समझा, फटाफट गर्ल्स बॉयज।